ये घटना राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुरा गांव की है। इस घटना को सुनाने से पहले आप सभी लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि यदि आपने आपके खेत में चने बोए हैं और उन चनों को कोई उखाड़ ले, कोई चोरी कर ले हरे चनों को, तो क्या आप उस व्यक्ति को जान से मार देंगे? क्या आप उस व्यक्ति की जान ले लेंगे? हरे चने उखाड़ने के आरोप में एक व्यक्ति की सारंगपुर के भवानीपुरा गांव में हत्या कर दी गई और 3 लोगों ने बेदर्दी से उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। आप सोचिए कि राजगढ़ जो है किसानों की धरती है। राजगढ़ जिला बिल्कुल किसानी खेती पर टिका हुआ जिला है और राजगढ़ जिले में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं होगा। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन लगभग सभी लोग खेती किसानी को समझने वाले लोग हैं। यहां पर यदि हम हमारी जमीन में चने बो रहे हैं, हमारी मेहनत के चने हम मानते हैं, किसी ने यदि उन चनों को उखाड़ भी लिया, किसी ने यदि उन चनों को उखाड़ करके चोरी भी कर लिया, तो भी हम इतनी बड़ी सजा तो नहीं देंगे कि उस व्यक्ति की हम जान ले लेंगे, उस व्यक्ति की हम हत्या कर देंगे, उस व्यक्ति को हम जान से मार डालेंगे। लेकिन राजगढ़ जिले में ऐसा हुआ है और सारंगपुर के भवानीपुरा गांव में हुआ है कि एक व्यक्ति पर हरे चने चोरी करने का आरोप लगा और उस व्यक्ति को 3 लोग घर से बुला करके ले गए बकायदा, केवल शंका के आधार पर, पूछताछ के लिए कि चलो हम समझौता कर लेंगे। वो व्यक्ति बकायदा उन 3 लोगों के साथ जाता भी है, उसके बाद में वो घर नहीं लौटता। उन 3 लोगों के साथ बकायदा वो व्यक्ति जाता है, आप सोचिए, और उसके बाद वो व्यक्ति घर नहीं लौटता, उसका शव बरामद होता है। सुबह सुबह पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस जो है खेत से शव उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जो प्रोसेस होती है वो करती है। उसके बाद में वो पुलिस पूछताछ करती है, तो पूछताछ में पता चलता है कि ये जो खेत है ये कैलाश भिलाला नाम के एक युवक का, और ये जो मृत युवक है इसका नाम है गोकुल भिलाला। और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि गोकुल भिलाला जिसकी हत्या हुई, गोकुल भिलाला को कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे उसके ऊपर कि इसने हरे चने की चोरी की है, और इसी की पूछताछ के लिए संतोष, लखन और मेहताब भिलाला नाम के जो युवक है, तीनों ये इसे पूछताछ के लिए ले गए थे, समझौता करने के लिए ले गए होंगे, बातचीत करने के लिए ले गए होंगे। लेकिन वो व्यक्ति उसके बाद घर नहीं पहुंचता है, गोकुल भिलाला, और सुबह उसका शव बरामद होता है। पुलिस जब संतोष, लखन और मेहताब भिलाला से सख्ती से पूछताछ करती है, बकायदा सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये तीनों आरोपी हत्या को कबूल करते हैं और कहते हैं कि हमने इस बुजुर्ग को मार डाला क्योंकि हमें ये बिल्कुल पता था कि इसने हमारे खेत से हरे चने चोरी किए हैं, और इसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है हमने कि उसकी जान ही चली गई। वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, गोकुल भिलाला नाम का युवक। राजगढ़ वालों मानते हैं कि चोरी गलत है, मानते हैं कि आप मेहनत से फसल उगाते हैं, सब कुछ जायज है, लेकिन किसी की जान लेना जायज है क्या? कितना ही बड़ा मामला हो, कितना ही बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन आप कानून हाथ में कैसे ले सकते हैं? अब ये जो तीनों युवक है ये जेल की हवा खाएंगे, इनको न्यायालय ने जेल भेज दिया है बकायदा। थोड़ा सा संयम बरत लेते, थोड़ा सा धैर्य रख लेते, अपने गुस्से पर काबू रख लेते, तो शायद इनका ये हाल नहीं होता। लेकिन मैं राजगढ़ वालों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो धरती है, उसको हम बड़ी मेहनत से रखते हैं, हम जो फसल उगाते हैं बड़ी मेहनत से उगाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में यदि
कोई चोर, यदि कोई व्यक्ति आपकी फसल को नुकसान भी पहुंचा देता है तो आप इतना गुस्सा मत कीजिए कि आप उसकी जान ही ले लो। और ये पहला मामला मुझे ऐसा लगा है भवानीपुरा गांव का कि ये बड़ा संगीन मामला है, इसमें कुछ भी हो लेकिन किसी की जान लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं था और इसकी सजा ये तीनों भुगतेंगे। मुझे लगा कि राजगढ़ जिला जो है किसानों का जिला है, राजगढ़ जिले की धरती किसानों की धरती है और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जितने भी किसान भाई हैं वो ये समझे इस वीडियो के जरिए कि आप गुस्से में जब होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी फसल को लेकर बेहद ही संजीदा होता है, बेहद ही सतर्क होता है और फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसके दिल पर चोट पहुंचती है। लेकिन कुछ भी हो, गुस्से में इन तीनों ने गुस्से में ही कृत्य किया होगा और इन तीनों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। राजगढ़ वालों, ये बड़ी दुख की खबर मुझे लगी, बड़ा ही अजीब सा लगा कि हमारे राजगढ़ जिले के किसानों का दिल, ये भी किसान परिवार से आते हैं, मैं सभी किसानों का नहीं बोलता, हमारे राजगढ़ जिले के जो किसान भाई हैं उनका दिल बेहद ही बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए और बड़ा है भी सही। राजगढ़ जिले में जब मैं भी जाता हूँ, कहीं पर कवरेज करने के लिए चला गया या कहीं किसी से मिल गया किसान भाई से, तो मुझे भी मेरे घर के लिए वो सब्जी तोड़ करके रख देते हैं, संतरे तोड़ कर रख देते हैं कि भाई साहब आप ले जाओ, घर के लिए ले जाओ। इस तरीके की परंपरा हमारे राजगढ़ जिले में है। तो उस परंपरा के खिलाफ आज काम हुआ है और कानून ने इन तीनों को उसकी सजा भी दे दी है। लेकिन ये सुनने में बड़ा अजीब नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हरे चने आपके खेत से उखाड़ दे तो आप उसकी पीट कर हत्या ही कर दो? ये सुनने में बड़ा अजीब नहीं लगा? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि यार इस तरीके के लोग भी हैं राजगढ़ जिले में। मैंने बोला ना कि हमारे जिले की परंपरा क्या है। हमारे जिले की परंपरा तो ये है कि यदि कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आ जाता है और हमारे खेत में मूंगफली उगी हो, चने उगे हो, संतरे हो, मौसम्बी हो, साग सब्जी हो, किसी भी तरीके का कुछ भी आइटम हो, हम तो झोला भरते हुए देर नहीं करते भाई, फटाफट अपने ही यहाँ का झोला दे देते हैं। खेत में से कोई थैली हो तो वो उठा करके भर देते हैं फटाफट तोड़ के, कह रहे साहब ले जाओ आप। तो ये हमारे जिले की परंपरा है। लेकिन एक व्यक्ति की आप सोचिए, इन लोगों ने जान ले ली केवल इस वजह से कि उन्होंने हरे चने जो है उखाड़ लिए थे खेत से। बड़ा दुख हुआ, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। बाकी पुलिस ने अच्छे से पूछताछ की, पुलिस वालों को भी धन्यवाद और न्यायालय को भी धन्यवाद जो इन्हें उचित, क्योंकि जान की कीमत, आप सजा जितनी कठोर हो सके उतनी ही होना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।